हर हर महादेव शिव महापुराण के पिछले अध्याय में हमने जाना कैसे शंखचूड़ ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा जी ने शंखचूड़ और तुलसी का विवाह करवाया। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण की रुद्र संहिता के पंचम खंड का 32वां अध्याय, पुष्पदंत और शंखचूड़ वार्ता। व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवादिदेव महादेव जी ने ब्रह्मा विष्णु और देवराज इंद्र सहित श्री कृष्ण को शंखचूड़ के वध का आश्वासन दिया, तब सब देवता प्रसन्न होकर उनसे विदा लेकर अपने अपने धाम को चले गए। तब आगे क्या हुआ? भगवान शिव ने क्या किया? व्यास जी का प्रश्न सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, भगवान विष्णु के आश्वासन देने पर कि वे असुरराज शंखचूड़ का वध करेंगे, सभी देवता अपने अपने स्थान को चले गए। तब भगवान शिव ने विचार किया कि क्या किया जाना चाहिए। तब पश्चात उन्होंने गंधर्वराज चित्ररथ पुष्पदंत का स्मरण किया। स्मरण करते ही पुष्पदंत तुरंत ही शिव जी के सामने उपस्थित हो गए। पुष्पदंत ने हाथ जोड़कर महादेव जी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। तब पश्चात पुष्पदंत हाथ जोड़कर बोले, हे देवादिदेव कृपा निधान करुणा निधान, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं आपकी आज्ञा सिरोधर कर उसे यथाशीघ्र ही पूरा करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव ने पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। अपने आराध्य भगवान शिव की आज्ञा पाकर पुष्पदंत तुरंत ही वहां से असुरराज शंखचूड़ के नगर की ओर चल दिया। पुष्पदंत शंखचूड़ के नगर पहुंचकर उनसे मिला और बोला, हे असुरराज, मैं त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का दूत बनकर उनका संदेश लेकर आपके पास आया हूँ। उन्होंने कहा है कि आप यथाशीघ्र देवताओं को उनका राज्य वापस सौंप दें, अन्यथा भगवान शिव के साथ युद्ध करें। युद्ध में उनके हाथों से आपका वध निश्चित है। मैंने भगवान शिव के सभी वचन आपसे कह दिए हैं। आप जो संदेश उन्हें देना चाहते हैं मुझे बता दो, मैं आपका संदेश भगवान शिव तक पहुंचा दूंगा। पुष्पदंत नामक दूत की बातें सुनकर असुरराज शंखचूड़ बोला, हे मूर्ख दूत, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? जाकर अपने स्वामी से कह दो कि मैं देवताओं को उनका राज्य वापस नहीं करूंगा। मैं वीर हूँ, युद्ध से नहीं डरता। अब शिव और मेरा सामना युद्ध भूमि में ही होगा। असुरराज शंखचूड़ के ऐसे वचन सुनकर पुष्पदंत मन ही मन क्रोध से सारी सीमाएं पार कर गया, परंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना वह कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए चुपचाप वापस शिव जी के पास लौट आया। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड का 33वां अध्याय, भगवान शिव की युद्ध यात्रा। ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी बोले, हे महर्षि, जब भगवान शिव का पुष्पदंत नामक दूत शंखचूड़ की नगरी से वापस आया तो उसने कैलाश पर्वत पर पहुंचकर भगवान शिव को असुरराज शंखचूड़ द्वारा कही गई सभी बातें बता दी। तब दूत के इन वचनों को सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। भगवान शिव ने अपने वीर साहसी गणों और अपने दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश को बुलाया। उन्होंने भद्रकाली सहित अपनी पूरी गण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उनके वीर गणों और पुत्रों ने युद्ध की सभी तैयारियां अतिशीघ्र पूरी की और आकर इस बात से भगवान शिव को अवगत कराया। तब त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने अपनी देव सेना और गणों के साथ दैत्यराज शंखचूड़ की नगरी की ओर प्रस्थान किया। पूरी शिव सेना प्रसन्न मन से भगवान शिव की जय जयकार करती हुई आगे बढ़ रही थी। उनके प्रिय पुत्र गणेश और कार्तिकेय सेना के अधिपति के रूप में अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। भगवान शिव की सेना में 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र और 12 सूर्य भी सम्मिलित थे। अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, अश्विनी कुमार, कुबेर, यम, मृत्युति, नल कुबेर, वायु, वरुण, बुध और मांगलिक नवग्रह भी भगवान शिव की सेना की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी सेना में देवी भद्रकाली, जिनकी 100 भुजाएं थी, अपने पार्षदों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर रही थी। भद्रकाली देवी की जीभ 1 योजन लंबी और चलायमान थी। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, खड़ग, चर्म, धनुष, वाण आदि अनेक वस्तुएं थी। भद्रकाली देवी एक हाथ में 1 योजन का गोला खप्पर, एक में आकाश को स्पर्श करने वाला लंबा त्रिशूल तथा अनेक शक्तियां विद्यमान थी। देवी भद्रकाली के अनुसरण करते हुए उनके साथ 3 करोड़ योगिनी
3 करोड़ डाकनियां भी थी, जो अपनी सेना को साथ लेकर शंखचूड़ की असुर सेना को मजा चखाने के लिए पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की विशाल देव सेना, जिनमें हजारों वीर बलशाली गण विद्यमान थे, पूरे मनयोग के साथ युद्ध स्थल की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान शिव ने अपनी सेना को एक वट वृक्ष के नीचे कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा और स्वयं भी उसी वट वृक्ष के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 34वां अध्याय, शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, उधर दूसरी ओर जब भगवान शिव का दूत पुष्पदंत असुरराज शंखचूड़ के पास से वापस लौट गया, तब असुरराज शंखचूड़ भी अपने मन में युद्ध करने का निश्चय करके अपनी प्रिय पत्नी देवी तुलसी के पास पहुंचा। वहां उसने तुलसी को बताया कि हे देवी, अब मुझे कल सुबह युद्ध के लिए प्रस्थान करना होगा। यह सुनकर तुलसी रोने लगी। शंखचूड़ ने उन्हें ढांढस बनाया और कहा कि वीरों की पत्नियां रोकर नहीं बल्कि हंसकर उन्हें विदा करती है। यह सुनकर तुलसी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ लिए। प्रातः काल जागकर असुरराज शंखचूड़ ने अपने राज दरबार का उत्तराधित्व अपने पुत्र को सौंप दिया तथा देवी तुलसी से अपने पुत्र की सहायता करने के लिए कहा। फिर दैत्यराज शंखचूड़ ने अपनी विशाल दैत्य सेना का युद्ध के लिए आह्वान किया। अपने स्वामी दैत्यराज शंखचूड़ के बुलाने पर विशाल दैत्य सेना पल भर में संगठित हो गई। उस असुर सेना में अनेक वीर और पराक्रमी योद्धा थे। वे युद्ध करने के लिए सुसज्जित होकर आए। दैत्य सेना का मनोबल बहुत ऊंचा था। वे अत्यंत गर्वित थे और सोच रहे थे कि इस युद्ध में अवश्य ही जीतेंगे। मौर्य, कालिक और कालिके नाम के 3 वीर असुर सेनापति के रूप में दैत्य सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उस विशाल 3 लाख अक्षौहिणी सेना को देखकर बड़े बड़े वीर पल भर में भयभीत हो जाते थे। असुर राज शंखचूड़ अपनी विशाल दैत्य सेना को देखकर बहुत खुश हो रहा था। तब युद्ध के लिए प्रस्थान करती हुई उस सेना का नेतृत्व स्वयं असुरराज शंखचूड़ ने आगे आकर किया। उसके पीछे वाले रथ में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य उनका मार्ग प्रस्तुत कर रहे थे। इस प्रकार अपने स्वामी शंखचूड़ की जय जयकार का उद्घोष करती हुई वह राक्षस सेना तीव्र गति से आगे बढ़ती जा रही थी। चलते चलते काफी समय बीत गया। आखिर पुष्पभद्रा नामक नदी के किनारे एक अक्षय वट वृक्ष के नीचे दैत्य सेना अपना डेरा लगाई। वहीं से कुछ दूरी पर देव सेना ने भी अपना डेरा डाला हुआ था। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 35वां अध्याय, शंखचूड़ के दूत और शिवजी की वार्ता। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, जब इस प्रकार देवताओं की सेना लेकर भगवान शिव और राक्षसों की सेना के साथ असुर राज शंखचूड़ अपने अपने निवासों को छोड़कर युद्ध करने के लिए यात्रा करते करते रास्ते में रुक गए और दोनों सेनाएं कुछ ही दूर पर रुकी थी। तब दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने एक दूत को संदेश देकर भगवान शिव के पास भेजा। शंखचूड़ का वह दूत भगवान शिव के पास पहुंचा और बोला, हे शिव, मैं दैत्यराज शंखचूड़ का दूत हूँ और उनका संदेश देकर आपके पास आया हूँ। मेरे स्वामी ने कहलवाया है कि वे यहाँ आए हैं। अब आपकी क्या इच्छा है? तब दैत्यराज के उस दूत से शिवजी बोले, दूत, तुम जाकर अपने स्वामी शंखचूड़ से कहो कि देवताओं के साथ शत्रुता छोड़कर उनसे मित्रता कर लो। उनका हड़पा हुआ राज्य उनको वापस कर दो और तुम सुखपूर्वक अपने राज्य पर शासन करो। दैत्यराज से कहना कि वे शुद्ध कर्मी महर्षि कश्यप की संतान है। उन्हें ऐसा करना शोभा नहीं देता, इसलिए वे समय रहते मेरी समझाई हुई बात को समझ जाए, अन्यथा इसके परिणाम दानवों के लिए बहुत घातक हो सकते हैं। भगवान शिव के इस प्रकार के वचन को सुनकर वह दूत पुनः बोला, हे देवादिदेव, हालांकि आपकी बातों में कुछ सच्चाई है, परंतु क्या हमेशा हर बात में असुर ही गलत होते हैं? देवता हमेशा सही होते हैं, उनकी कभी कोई गलती नहीं होती। आपके अनुसार सारे दोष असुरों में है, जबकि
वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दोष केवल असुरों में नहीं, देवताओं में भी है। मैं उनका पक्ष लेने वाले आपसे पूछता हूँ कि मधु और कैटव नामक दैत्यों के सिरों को किसने काटा? त्रिपुरों को युद्ध करने के पश्चात क्यों भस्म कर दिया गया? आप सदा से ही देवताओं और दानवों में पक्षपात करते आए हैं। आप देवताओं का ही कल्याण करते हैं, जबकि ईश्वर होने के नाते आप देवताओं और असुरों दोनों के लिए आराध्य हैं। इसलिए आपको किसी एक के संबंध में नहीं बल्कि दोनों के हित को ध्यान में रखना चाहिए। शंखचूड़ के दूत के ऐसे वचन को सुनकर कल्याणकारी शिव बोले, दूत, तुम्हारी यह बात पूर्णतः गलत है। मैं देवताओं और दानवों में कोई भी भेद नहीं करता। मैं तो सदा से ही अपने भक्तों के अधीन हूँ। मैं सदैव अपने भक्तों का कल्याण करता हूँ और उनके अभिष्ट कार्यों की सिद्धि करता हूँ। मुझे देवताओं पर आए गए संकट को दूर करना है, इसलिए मुझे असुरों से युद्ध करना ही होगा। तुम जाकर इस बात को असुरराज शंखचूड़ को बता दो। यह कहकर भगवान शिव चुप हो गए और वह दूत अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया। शिव महापुराण के रुद्र संहिता के पंचम खंड का 36वां अध्याय, देव दानव युद्ध। व्यास जी ने सनत कुमार जी से पूछा, हे ब्रह्मपुत्र, जब भगवान शिव का संदेश लेकर दैत्यराज शंखचूड़ का वह दूत वापस अपने स्वामी शंखचूड़ के पास चला गया, तब क्या हुआ? उस दूत ने शंखचूड़ से क्या कहा और उस दूत ने सारी बातें जानने के पश्चात दैत्यराज शंखचूड़ ने क्या कहा? हे महर्षि, कृपा करके इस संबंध में मुझे सविस्तार बतलाइए। व्यास जी के प्रश्न को सुनकर सनत कुमार जी बोले, हे महामुने, उस दूत ने अपने स्वामी शंखचूड़ के पास जाकर उसे भगवान शिव से हुई सारी बातें बता दी। शिव जी की यह बातें कहीं सुनकर शंखचूड़ और अधिक क्रोधित हो उठा और उसने अपनी विशाल दैत्य सेना को तुरंत युद्ध के लिए चलने की आज्ञा प्रदान की। दूसरी ओर भगवान शिव ने भी अपने गणों और देवताओं को युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करने के लिए कहा। देवताओं और दानवों दोनों की सेनाएं पूरे जोश और साहस के साथ लड़ने हेतु तत्पर होकर आगे बढ़ने लगी। दानवों की सेना से सबसे आगे शंखचूड़ था और दूसरी ओर देव सेना में त्रिलोकीनाथ भगवान शिव सबसे आगे चल रहे थे। दोनों सेनाएं अपने स्वामियों के जय घोष के साथ आगे बढ़ रही थी। उस समय चारों ओर रण भेरियां बजने लगी थी और कुछ ही समय पश्चात देवता और दैत्य आमने सामने थे। एक दूसरे को अपना घोर शत्रु समझकर दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होने लगा। हर ओर मार काट चीख पुकार मची हुई थी। युद्ध का दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ दंभ, कलासुर के साथ कालका, गोकर्ण के साथ हुतासन और कलम्बिक के साथ वरुण देव का युद्ध होने लगा। सब युद्ध करने में मग्न थे, परंतु भगवान शिव तथा देवी भद्रकाली अभी तक ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने युद्ध करना शुरू नहीं किया था। उधर दैत्यराज शंखचूड़ भी युद्ध का दृश्य देख रहा था। उस समय युद्ध अपने चरम पे था। दोनों सेनाएं घमासान युद्ध कर रही थी। तभी बड़ी वीरता से लड़ रहे थे और युद्ध में अनेक प्रकार के आयुधों का प्रयोग कर रहे थे। कुछ ही देर में पृथ्वी कटे मरे और घायल योद्धाओं से पट गई थी। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 37वां अध्याय, शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार देवताओं और दानवों में बड़ा भयानक विनाशकारी युद्ध चल रहा था। धीरे धीरे दानव देवताओं पर भारी पड़ने लगे। तब देवता अत्यंत भयभीत होकर अपनी रक्षा हेतु इधर उधर भागने लगे। कुछ देवता भागकर देवाधिदेव भगवान शिव की शरण में गए। तब वे देवता बोले, हे प्रभु, हमारी रक्षा करो। असुर सेना परास्त होने के बजाय हम पर हावी होती जा रही है। यदि शीघ्र ही कुछ नहीं किया गया तो वे हमें अवश्य हरा देंगे। देवताओं के यह वचन सुनकर भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। वह उठकर खड़े हो गए और स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। युद्ध स्थल में पहुंचते ही उन्होंने असुरों की अक्षयणी सेना का नाश कर दिया। देवी भद्रकाली भी अनेक दैत्यों को मार मार कर उनका रक्त पीने लगी। इसी प्रकार
असुरों को युद्ध में कमजोर पड़ते देख देवताओं में एक नई जान आ गई। जो देवता इधर उधर अपने प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे, वे भी आकर पुनः युद्ध करने लगे। उधर भद्रकाली देवी क्रोध से भरकर दैत्यों को पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डालने लगी। संकट ने अपने बाणों से करोड़ों दानवों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर असुर सेना भयभीत होकर अपने प्राणों की रक्षा करने हेतु इधर उधर भागने लगी। असुर सेना को इस प्रकार तितर बितर होता देख दानव दैत्यराज शंखचूड़ क्रोधित होकर स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। उसने अपने हाथों में धनुष बाण उठाया और भयंकर बाणों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। देखते ही देखते शंखचूड़ ने देव सेना के अनेक सैनिकों को संहार कर दिया। यह देखकर स्कंद देव आगे बढ़े और शंखचूड़ को ललकारते हुए कहने लगे। शंखचूड़ ने क्रोधित होकर संकट पर पलटकर वार कर दिया। उसने संकट का धनुष काट दिया और पूरी शक्ति से संकट की छाती पर प्रहार किया। फलस्वरूप स्कंद मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। कुछ ही देर बाद स्कंद उठकर खड़े हो गए और उन्होंने अपने बाण से शंखचूड़ के रथ पे छेद कर दिया। यही नहीं, स्कंद ने शंखचूड़ का कवच, किरीट और कुंडल भी गिरा दिए। तब पश्चात एक भयानक विष बुझी शक्ति से शंखचूड़ पर प्रहार किया। इस प्रकार से शंखचूड़ मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा और काफी समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ समय पश्चात वह ठीक होकर पुनः युद्ध करने लगा। इस बार उसने भगवान शिव के पुत्र कार्तिक को अपना निशाना बनाया और उस पर भयानक शक्ति का प्रहार किया, जिससे कार्तिकेय बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तब कार्तिकेय को इस प्रकार धरती पर बेहोश पड़ा देख देवी भद्रकाली उन्हें गोद में उठा ली। उनकी दशा देखकर शिवजी ने उन पर अपने कमंडल का जल छिड़का। जल छिड़कते ही कार्तिकेय फौरन उठ बैठे और पुनः युद्ध करने के लिए चल दिए। दूसरी ओर वीरभद्र और शंखचूड़ का भयानक युद्ध चल रहा था। यह कह पाना कठिन था कि दोनों में से कौन अधिक वीर और बलशाली है। एक दूसरे पर वे बड़े बड़े शक्तिशाली ढंग से प्रहार कर रहे थे। देवी भद्रकाली पुनः युद्ध में आकर दानवों का भक्षण करने लगी। अब हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 38वां अध्याय, भद्रकाली शंखचूड़ युद्ध। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, देवी भद्रकाली ने युद्ध भूमि में जाकर भयंकर सिंहनाद किया, जिससे डरकर अनेकों दानव मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। भद्रकाली ने अपने तेज और नुकीले दांतों से दानवों का रक्त चूसना शुरू कर दिया। यह देखकर दानवराज शंखचूड़ दौड़कर देवी भद्रकाली से युद्ध करने के लिए आगे आया। शंखचूड़ को सामने देखकर भद्रकाली ने प्रलय अग्नि के समान भयंकर बाणों की वर्षा करनी शुरू कर दी, परंतु शंखचूड़ ने वैश्व नामक अस्त्र से उस वर्षा को शांत कर दिया। देवी भद्रकाली ने उसके जवाब में नारायण अस्त्र चलाया, परंतु शंखचूड़ हाथ जोड़कर उस अस्त्र को प्रणाम करने लगा, जिससे वह नारायण अस्त्र वहीं पर शांत हो गया। दैत्यराज शंखचूड़ ने अपने भयानक बाणों से देवी पर प्रहार करता रहा और देवी उन असंख्य बाणों को अपनी विकराल दाढ़ों से चबा जाती। इस प्रकार देवी और शंखचूड़ में भयानक संग्राम होने लगा। तभी क्रोधित भद्रकाली ने पशुपात नामक ब्रह्म अस्त्र उठा लिया, परंतु तभी आकाशवाणी हुई कि अभी दैत्य की मृत्यु का समय नहीं आया है और इसकी मृत्यु आपके हाथों से नहीं लिखी है। तब देवी ने पशुपात अस्त्र को वापस कर दिया और उसे काटने के लिए दौड़ी। यह देखकर असुरराज ने रौद्र अस्त्र चलाकर उनकी गति को कम कर दिया। तब भद्रकाली ने असुरराज द्वारा प्रयोग में की गई सारी शक्तियों को तहस नहस कर दिया और आगे बढ़कर शंखचूड़ की छाती पर अपने मुक्के का जोरदार प्रहार किया। इस प्रकार से शंखचूड़ बेहोश होकर धरती पर गिर पड़ा, लेकिन कुछ ही देर पश्चात वह पुनः उठकर भद्रकाली देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने उसे कसकर पकड़ लिया और चारों ओर घुमाकर धरती पर फेंक दिया। शंखचूड़ कुछ समय तक ऐसे ही पड़ा रहा। तब देवी ने अन्य दानवों का वध करना शुरू कर दिया। शंखचूड़ चुपचाप उठा और जाकर अपने रथ पर धीरे से बैठ गया। शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के पंचम खंड का 29वां अध्याय, शंखचूड़ की सेना का संहार।
व्यास जी बोले, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, जब देवी भद्रकाली द्वारा युद्ध में घायल होकर शंखचूड़ पुनः अपने रथ पर जाकर बैठ गया तो क्या हुआ? भगवान शिव ने, जो उस युद्ध में असुरराज शंखचूड़ का वध करने के लिए आए थे, कहाँ गए, क्या किए? कृपया कर मुझे इस कथा को सविस्तार सुनाइए। व्यास जी की इस जिज्ञासा को शांत करते हुए सनत कुमार जी ने कहना शुरू किया। वे बोले, हे महामुनि, जब देवी भद्रकाली ने असुरराज शंखचूड़ को उठाकर बलपूर्वक जमीन पर पटक दिया तो कुछ समय तक शंखचूड़ इस प्रकार से धरती पर पड़ा रहा मानो मूर्छित हो गया हो। तब देवी जाकर दानवों पर प्रलय की भांति टूट पड़ी। दूसरी ओर कुछ देवताओं ने भगवान शिव के पास जाकर उन्हें भद्रकाली और शंखचूड़ के इस भयानक युद्ध के बारे में सारी बातें बता दी। यह सारी बातें सुनकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव स्वयं युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। जब कल्याणकारी सर्वेश्वर देवाधिदेव भगवान शिव अपने वाहन नंदी पर चढ़कर आरूढ़ होकर युद्ध स्थल में पधारे तो उन्हें देखकर असुरराज शंखचूड़ ने उनका अभिवादन किया। तब पश्चात शंखचूड़ ने अपने विमान पर चढ़ गया और भगवान शिव से युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उसने अपनी रक्षा कवच पहना और युद्ध करने के लिए अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिया। वह पूरे उत्साह के साथ शिव पर दिव्य शस्त्रों का प्रहार करने लगा। इस प्रकार त्रिलोकीनाथ भगवान शिव ने असुरराज शंखचूड़ का भयानक युद्ध 100 वर्षों तक निरंतर चलता रहा। महावीर और पराक्रमी शंखचूड़ ने अनेक शक्तिशाली वाणों और असंख्य मायावी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग शिव जी पर किया, परंतु परमेश्वर शिव ने उन सबको पल भर में काट दिया। भगवान शिव ने क्रोधित होकर उस पर पुनः प्रहार किया। यह देखकर शंखचूड़ ने चतुराई से काम लेते हुए मन में सोचा कि यदि भगवान शिव के वाहन को ही नुकसान पहुंचा दूं, तो वे पल भर में ही जमीन पर आ गिरेंगे। इस प्रकार मैं उन पर झपट कर उन्हें अपने वश में कर लेता हूँ। यह विचार मन में आते ही शंखचूड़ ने शिव जी के वाहन नंदीश्वर के सिर पर तलवार से वार किया, परंतु देवाधिदेव ने क्षण मात्र में ही उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। अपने प्रिय नंदीश्वर को युद्ध में निशाना बनाते देख उनके सब्र का बांध टूट गया और अपने तेज बाणों से दैत्यराज की ढाल को भी काट दिया। तब तलवार और ढाल दोनों ही खराब हो गई। तब शंखचूड़ ने अपनी गदा से युद्ध करना आरंभ किया, परंतु गदा का भी वही हाल हुआ जो तलवार और ढाल का हुआ था। तभी देवी भद्रकाली वहां पहुंचकर राक्षसों को मारने काटने लगी। यह देखते ही देखते उन्होंने अनेक वीर दैत्यों का संहार कर दिया, कई का रक्त चूस लिया और बहुतों को अपने मुख में डालकर जिंदा ही निगल ली। अपनी विशाल दैत्य सेना का इस प्रकार सर्वनाश होता देख शंखचूड़ को अत्यधिक पीड़ा हुई। उसका दर्द तब और भी बढ़ गया जब उसने अपने साहसी वीर राक्षसों को प्राण बचाने के लिए जहां तहां भागते हुए देखा। आशा करते हैं यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। आगे का अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।